चिरागों से ही घर की रोशनी नहीं होती है, शिक्षा से भी घर रोशन किए जाते हैं। और शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज जरूरी सूचना लेकर आया हूं आपके बीच में। लंबे समय से आपको इंतजार था कि चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता चल रही थी, बाद में क्या अपडेट आएगी। तो चलो आज हम बात करते हैं। वास्तव में सरकार चेंज हो गई और हमारे नया सीएम के रूप में मिला है भजन लाल जी शर्मा। तो क्या होने वाला है और कैसे एक्शन मोड के अंदर है वो मैं बात कर रहा हूं कि अब सरकार चेंज होने के बाद क्या राजस्थान में महिला एएसआई और राजस्थान एसआई की भर्ती होगी क्या, इसके ऊपर आज चर्चा रहेगी। पूरा वीडियो अंत तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। राजस्थान महिला एएसआई की 1000 पदों की जो वैकेंसी की बात है वो अशोक गहलोत सरकार करके गई थी और हमने भी जोर शोर से उस समय मांग उठाई थी कि कहीं ना कहीं ये भर्ती निकाल दी जाए। जब आपने घोषणा कर दी है तो सरकार राजस्थान में परिवर्तन हो गई है, तो गहलोत सरकार की जो पॉलिसी है अब वो तो नहीं रही है। पर बीजेपी सरकार का भी कहीं ना कहीं तो ध्यान गया है जो भर्तियां पेंडिंग में है। जैसे ही सीएम बनते ही भजनलाल शर्मा ने जो एक्शन मोड दिखाया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से पेपर लीक के ऊपर शिकंजा कसने का दावा किया गया है और उसके बाद बताया जाए तो हाईकोर्ट जैसे और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की बात की है तो कंटिन्यू भर्तियां जो अटक रखी है उनको कंप्लीट की जा रही है। सर महिला एएसआई की भर्ती होगी या नहीं होगी इसकी बात करें आप, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। देखो, विभाग के अंदर, फील्ड विभाग के अंदर, डिफेंस विभाग के अंदर महिला अधिकारियों की कमी बहुत ज़्यादा है। चाहे सरकार कोई भी हो, ये इनको भी पता है और उनको भी पता है। और एएसआई एक ऐसा पद है जिसके ऊपर प्रमोट से ही आज तक हुआ है, कोई भी एग्जाम के थ्रू ऐसी कोई भी भर्ती नहीं निकली गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान इस पर आएगा। तो अगली जो भर्ती है, दूसरे सारे पद खाली रह सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं प्रशासन के पद कभी भी खाली नहीं रह सकते, और विशेष रूप से वर्दी जैसे पद, ठीक है ना, जो जनता की सिक्योरिटी करें, जिसकी 24 घंटे ड्यूटी होते हैं, ऐसे पद कभी भी खाली नहीं रह सकते हैं। बहुत जल्द ही राजस्थान के अंदर एसआई की भर्ती देखने को मिलेगी, 100% मिलेगी। सर मैं एसआई के साथ महिला एसआई की बात कर रहा हूं, तो देखो आप महिला एसआई वाले तैयार हो जाओ। अगर महिला एएसआई की वैकेंसी आए या ना आए, पर एसआई की तो वैकेंसी 100% आएगी, जिसमें महिलाओं के पद आएंगे और पुरुषों के पद आएंगे। रही बात एएसआई की, तो सरकार का ध्यान गया है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस महिला एएसआई की फाइल पर कहीं न कहीं गृह मंत्रालय से कोई न कोई इस फाइल पर मीटिंग की जाएगी। एक बार तो इस बात पर मंथन किया जाएगा। तो आपको तैयारी अब लग जाना चाहिए। अगर आपने अब चाहे एएसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, अगर अब आपने तैयारी कंटिन्यू कर ली, तो मैं कहता हूं कि राजस्थान के अंदर इसी साल बहुत बड़ी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। जो पेंडिंग है वो सारी वैकेंसियां क्लियर होगी और सरकार के द्वारा नई वैकेंसियां की भी घोषणा की जाएगी। जैसे अशोक गहलोत सरकार ने जाती हुई घोषणा की थी, पशु परिचर की बात कर लो या फिर वो हाईकोर्ट वाली बात कर लो, राजस्थान पुलिस वाली बात कर लो। ये सरकार भी, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो इस साल में ये बहुत ज़्यादा भर्तियां देने वाले हैं, आपको ऐसा लग रहा है। तो जो भी जिसका सपना है भाई थानेदार बनने का, एसआई बनने का, एएसआई बनने का, तो वो अभी से संभल जाओ, क्योंकि जो पिछली भर्ती के एसआई जो लगे हुए थे वो सारे विद्यार्थियों को पोस्टिंग दे दी गई है और वो सभी अपने जो अभी चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर उसमें सबकी ड्यूटी लग रखी है। तो सरकार चाहती है कि जो नई भर्ती है वो जल्द से जल्द करवाए। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर एसआई की भर्ती तो 100% होगी और सरकार इस बात पे भी कहीं ना कहीं ध्यान करेगी, एएसआई की भर्ती करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक इतिहास में आज तक एएसआई की भर्ती नहीं हुई है, आज तक प्रमोट ही हुए हैं। और प्रमोट होने के कारण महिलाओं के जो थाने में अधिकारियों के पद हैं वो बहुत कम है और सरकार चाहती है कि महिला हर फील्ड में आगे बढ़े। तो इसीलिए अगर ये भर्ती कर दी जाए तो थानेदार के रूप में और एएसआई के रूप में कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं, ऐसा लग रहा है। तो अभी आपको एसआई की तैयारी करनी चाहिए और जो एसआई की तैयारी करेगा वो एएसआई ऐसे ही निकाल देगा। तो आपको रुकना नहीं है, वापस वही जुनून लाना है, उसी जुनून के साथ पूरी जान लगा के तैयारी करनी है। जितना आप में जान है उतना दहाड़ दो बस, ठीक है ना। 1 साल अब समर्पित हो जाओ। पहले इंतजार था सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी,
सब चीज़ें क्लियर हो गई, राजस्थान में सरकार भी बन गई, सब चीज़ें भी बन गई हैं, वापस सरकार काम भी करने लग गई है। तो आप भी अपने काम पर आ जाओ, जहाँ कहीं भी भटक रहे हो लौट के वापस आ जाओ, और वापस आके ऐसे ही वाला टारगेट पकड़ो, और ऐसे ही करेंगे आप तैयारी तो ऐसे ही तो आप रास्ते में ही निकाल लेंगे। धन्यवाद।